10 साल जो है कांग्रेस की सरकार रही और फिर बीजेपी की सरकार आई। क्यों आई? क्योंकि उसमें जो तत्कालीन मुद्दे थे, चाहे कॉम्प्लेक्स घोटाला का मुद्दा हो, चाहे निजी सेक्टर का मुद्दा हो, चाहे महंगाई का मुद्दा हो, चाहे अव्यवस्था का मुद्दा हो, विपक्ष का तो ये काम ही है कि सरकार की कमजोरियों को जनता के सामने लाना और जनता की समस्याओं को सॉल्व करने का एक नया रास्ता देना। तभी तो जो है जनता को विश्वास करेगी। और अगर वर्तमान बिहार की बात करें तो जो है बेरोजगारी बहुत बड़ा मुद्दा है, पलायन भी बहुत बड़ा मुद्दा है। ये पलायन बेरोजगारी आपस में जुड़े हुए हैं। और मान लीजिए कोई लेबर काम करने बाहर जाता तो अलग बात है, लेकिन पढ़े लिखे लड़कों के साथ भी यही होने लगा तो ये कहाँ जाएंगे? इनको कहाँ कोई बाहर कोई काम दे पाएगा? तो फिर ये असंतोष तो आएगा ही लोगों में। निश्चित रूप से सरकार को इस पर विशेष ध्यान देना चाहिए। रही बात सफलता असफलता की, सफलता असफलता हम तब तक नहीं तय कर सकते जब तक ये हम लोग का सत्याग्रह चल रहा है और अंतिम दिन डिसाइड होगा कि हम सफल हुए या असफल। लेकिन जहाँ तक अभी तक की बात करें तो इस मुद्दे को उन्होंने भारत के हर स्तर तक पहुँचा दिया। गांव-गांव के बच्चे जान चुके हैं कि बीपीएससी का मुद्दा क्या है। इसके साथ साथ जो है बच्चों में पुलिस के प्रति जो नकारात्मक डर की भावना थी, तो ये सब एक बहुत ही सकारात्मक चीज़ है। ये सुप्रीम कोर्ट के माध्यम से बात हाई कोर्ट तक आई तो सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस जो माननीय मुख्य न्यायाधीश है वो भी इस बात से अवगत नहीं कि कोई बहुत बड़ा मुद्दा है। उस पर जो हम लोग का पटना हाई कोर्ट में चीज़ें चली रही है और कल उसकी सुनवाई भी होगी। एक बहुत ही उपलब्धि और आज हर जगह हर जो है आप प्रेस में हर जगह आप देखेंगे तो बहुत जगह बातें हो रही हैं। हाँ, राष्ट्रीय स्तर के बहुत सारे चैनल ऐसे हैं जिनको इससे कोई मतलब नहीं है, उनको टीआरपी से मतलब होता है। हो सकता है उनके लिए टीआरपी ना हो, लेकिन अभी जो है दिल्ली में चुनाव होने वाला है और चुनाव में खासकर पूर्वी दिल्ली वो वहाँ पर अधिकांश लोग बिहार के लोग ही रहते हैं। अगर दिल्ली में भी किसी को चुनाव जीतना है और अगर आज का केस जो है छात्र सत्याग्रह में शामिल होता है तो बहुत सारे लाभ मिलेगा। बहुत सारे यहाँ के बच्चे दिल्ली में रहते हैं, दिल्ली वाले बच्चे यहाँ जाने करते हैं, तो विपक्ष को इस मुद्दा को उठाना ही चाहिए। कुछ बच्चों का आरोप था प्रशांत किशोर को लेकर कि बारात लेकर गए और वहाँ से आगे दुल्हा गए और फिर वहाँ से खुद निकल गए और बच्चों को पीटते हुए देख के निकल गए और उसके बाद उनका कोई बयान नहीं आया। बाद में जब आया तो उन्होंने कहा कि मैं वहीं था, लेकिन बच्चों के द्वारा ये आरोप लगाया गया था कि वो वहाँ नहीं थे जब बच्चे पीटा रहे थे। देखिए दरअसल क्या हुआ कि उस दिन सारी जो बात थी एक बहुत बड़ी जो है मॉब हम लोग के साथ उनका डिमांड था कि आज मेरी बात हो जैसे कारण हम लोग गांधी मैदान से निकल के और जो है ये बहुत ज़्यादा क्योंकि हम लोगों का जनसुराज से ना उनके बहुत सारे लोग हो जाते हैं ना उनके लोग बहुत सारे हो जाते हैं। कोई राजनीतिक दल तो हम लोग हैं कि छात्र बहुत सारे